हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको राजपूती कॉटन सूट में कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ मैंने कुर्ती के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको मैंने 4 भाग में फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा भाग को निकाल के अलग कर देना है। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको निकाल देना है। कुर्ती के फैब्रिक को हमें बराबर रखना है। इस तरह से कपड़े को बराबर जमा देना है। कपड़े में सलवट नहीं आनी चाहिए। कुर्ती के लंबाई या मैं 25 इंच लूँगी। 25 इंच पे निशान लगाना है। जितनी कुर्ती की लंबाई होती है उतनी हमें लेनी होती है। कम ज़्यादा 1-2 इंच बढ़ा के नहीं लेना है हमें। जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है हमें उतना ही लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उसमें हम मगजी और कुर्ती कांचली की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर या मैं 7 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाना है। आर्म होल 8 इंच ले रही हूँ। जितना चेस्ट की साइज है उसके 4 भाग करके 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए मैं यहाँ 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यह हमारे चेस्ट की साइज 32 इंच है, इसलिए 8 आया तो 2 इंच एक्स्ट्रा करके 10 इंच ले रही हूँ। कमर की लंबाई यहाँ 9 इंच ले रही हूँ मैं। कुर्ती की नीचे की गोलाई में यहाँ 9 इंच ले रही हूँ। ये हमारी कुर्ती का घेर है जो 9-9 18 इंच का हो जाएगा डबल करेंगे तो। ऊपर आर्म होल में इस तरह से गोलाई देनी है। आप चाहो तो कमर में गोलाई दे सकते हैं, मैं यहाँ गोलाई नहीं दे रही हूँ। आप चाहो तो इस तरह से हल्की सी गोलाई भी दे सकते हो। फिर कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों कुर्ती की कटिंग करने का। बहुत ही कम समय में हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। जहाँ हमें चौक कट लगाया था वहीं तक हमें कटिंग करना है और फिर इस तरह से कट लगाते हुए जहाँ हमने कुर्ती के घेर का निशान लगाया था वहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। फिर कुर्ती का ऊपर वाला भाग निकाल देंगे जिसमें हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हमेशा हमें ऊपर वाले भाग की तरफ करनी है, फैब्रिक वाले भाग पर। इस तरह से कपड़े को बराबर रख के बंद भाग की साइड हमें गले के लिए निशान लगा के कटिंग करने हैं। अगर आप नए हो तो ये गले की कटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यह गले के लिए मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। फिर 4 इंच लेना है। ऊपर भी यह 4 इंच ले रही हूँ। इसका एक बॉक्स बना देना है। इस तरह से बॉक्स बना देना है। फिर नीचे से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से भी हमें करीब 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस तरह से मिला देना है दोनों निशानों को। अगर आप नए गले की कटिंग सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फिर इसमें हल्की से हमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से ये गोलाई हमारे कुर्ती में बहुत ही परफेक्ट ना शेप देगी। आप जब कटिंग करो तो गोलाई में देते हुए कटिंग कर लीजिए। इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेना है। आप हल्की गोलाई अपनी कटिंग करते समय भी दे सकते हो। आगे मैं आपको गले की गोलाई भी दिखाऊंगी। इस तरह से हमारे गले की गोलाई आएगी। हमें ज़्यादा बड़ा गला भी नहीं रखना है। 32 साइज के लिए 32 इंच साइज के लिए बेस्ट है। फिर आर्म होल में हमें आगे तरफ इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। इस तरह से ये हमारी कुर्ती कट के तैयार है। आगे मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ, तो चलो शुरू कर। कुर्ती में सबसे पहले शोल्डर जोड़ना होता है। आर्म होल की साइड हमें कपड़ा बराबर रखना है और कुर्ती के शोल्डर में हमें किनारे पे सिलाई लगाना है। इस तरह से आर्म होल की साइड हमें कपड़ा बराबर रखते हुए
किनार पे सिलाई लगा देनी है। ये हमारी फोल्डिंग वाली कुर्ती की सिलाई है। ये हमने किनार पे सिलाई लगा दी है। फिर कुर्ती को इस तरह से उल्टा निकाल देना है। फिर हमें जो हमने किनार पे सिलाई लगाई थी वो बाहर की तरफ ना दिखे उतनी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों शोल्डर में सिलाई लगा देनी है। सिलाई को बराबर मिलाते हुए इस तरह हमें दोनों शोल्डर में सिलाई लगा देनी है। ऊपर हमें जमाने की सिलाई और लगानी है, वो आपके अनुसार है। अगर आप लगाना चाहते हो तो सिलाई लगा सकते हो। इस तरह से नीचे से कपड़ा हमें जमा देना है। फोल्डिंग वाली सिलाई में हमें धागे नहीं निकलते हैं और कुर्ती की फिनिशिंग भी अच्छी आती है, इसलिए हमें फोल्डिंग वाली सिलाई बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, जितनी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। फिर दोनों शोल्डर को इस तरह से मिला के पीछे वाले गले में हम इस तरह से गोल कट मार लगा देंगे। जैसे हम मगजी लगाना शुरू करेंगे हमें मगजी को आधा इंच छोड़ते हुए लगाना है, जो हम बाद में फोल्ड करेंगे। जो हमने कट लगाया था वैसे हमें मगजी लगाना शुरू करना है। गले में हमें मगजी पतली ही लेनी है, क्योंकि पतली मगजी गले में अच्छी रहती है और गोलाई भी सही आती है। मगजी को हल्के से खींचते हुए लगाना है। गले को बिल्कुल खींचना नहीं है, नहीं तो गला बड़ा हो सकता है। गले का कपड़ा उरेब हो जाता है, इसलिए हमें गले को खींचना नहीं है। मगजी को हल्के से खींचते हुए लगाना है, जिससे गले की गोलाई अच्छी आती है। आजकल पतली मगजी का फैशन है, इसलिए हमें पतली मगजी बनानी है। हमें जितनी दूरी गुना चाहिए उतनी दूरी पे हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आप सिलाई के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जहाँ से हमें मगजी लगाना शुरू किया था वहीं तक हमें मगजी को लेके आना है। इस तरह से एक्स्ट्रा मगजी को काट के अलग कर देना है। जो हमने आधा मगजी को रखा था इस तरह से दोनों को ऊपर रख के सिल देंगे। हमने मगजी में आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, उसको भी हम फोल्ड करेंगे, जिससे गुना चुभने का डर नहीं रहता है। ये हमारे चमकीला गुना है जो गले में चुभ सकता है, इसलिए हमें फोल्डिंग वाली सिलाई करनी है मगजी के लिए। हमें गुना निकालने के लिए सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा जम सके उतनी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। इसे फोल्डिंग वाली सिलाई से कुर्ती लंबे समय तक चलती है और हैवी फैब्रिक जल्दी ख़राब भी नहीं होता, इसलिए हमें फोल्डिंग वाली सिलाई बेस्ट रहती है। ये हमने अब ऊपर एक जमाने की सिलाई और लगाएंगे मगजी जमाने के लिए। गोलाई में घुमाते हुए इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से घुमाते हुए हमें पूरे गले में सिलाई लगा देनी है। ये बहुत ही इजी तरीका है कुर्ती सिलने का। ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है। इस तरह गले की गोलाई है, कितने प्यारा लुक आया है गले का। आप भी इस तरह से कटिंग करके गले की गोलाई दे सकते हो। आगे मैं आपको आर्मोल में मगजी लगा के दिखाऊंगी। आर्मोल में ये जो गोलाई है हमें गोलाई में मगजी खींचते हुए लगाना है। कुर्ती में जहाँ गोलाई होती है हमें हमेशा उस जगह मगजी को खींचते हुए लगाना है।
आर्मोल में हमें ज़्यादा मगजी भी नहीं खींचनी है, नहीं तो आर्मोल खिंचा हुआ लगेगा। हमें ओनली गले में और आर्मोल में जो गोलाई है वहीं पे हमें मगजी को खींचते हुए लगाना है। जितनी हमें मगजी गुणा निकालना है उतनी दूरी पे हमें मगजी लगा देनी है। आर्मोल में जैसे आर्मोल कटा हुआ है उसी तरह हमें मगजी को घुमाते हुए लगाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको भी हमें फोल्ड कर लेना है, जैसे हमने गले में फोल्ड किया था। हमने दोनों आर्मोल में मगजी लगा दिए। अब कुर्ती की सीधी साइड हम सिलाई लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था ये हमारे फोल्डिंग वाली सिलाई है, इसलिए मैं यस कुर्ती की सीधी साइड किनार पे सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई हम बाद में लगाएंगे कुर्ती को उल्टा निकालते हुए। दोनों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगा दी है, फिर कुर्ती को उल्टा निकाल दिया है। फिर एक किनार पे और सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है कुर्ती में। आप भी इसी तरह से कुर्ती की सिलाई कर सकते हो, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरे वीडियो आने वाली क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और कुर्ती के पीछे वाले भाग से हमें चौक में मगजी लगाना शुरू करना है। कुर्ती के पीछे वाले कोने से हमें मगजी लगाना शुरू करना है। हल्के से खींचते हुए हमें मगजी लगाना है इस तरह से। आगे मैं आपको कुर्ती के कोना बनाना भी सिखाऊंगी। इस तरह से हमें अंगुली को रखना है, फिर मगजी को इस तरह से घुमा के तिरछी सिलाई लगानी है। जैसे कोना बनता है इस तरह से मैंने निशान लगाया है, इस तरह से हमें सिलाई लगानी है जिससे हमारा कोना बन के तैयार हो जाएगा। फिर इस तरह से मशीन को घुमा के मगजी को इस तरह से घुमा के आगे मैं आपको कोना भी, ये हमारा कोना बन के तैयार है। कितना प्यारा कोना बना है। दूसरा कोने भी हमें इसी तरह से बना देना है और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको भी फोल्ड कर लेना है और एक्स्ट्रा मगजी को हम इस तरह से फोल्ड करके ये कुर्ती का चौथा कोना हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ मैं गुना जमाने के लिए सिलाई लगा रही हूँ। देखो, देख सकते हो आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये हमारा कोना है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा दूंगी जिससे हमारा कोना भी जम जाएगा। कुर्ती फिनिशिंग से दिखेगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। कितनी अच्छा लुक आया है, देख सकते हो। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है।